नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे कि 11th के दिगंत भाग पुस्तक के सभी अध्यायों को हम एक एक करके पूरा करेंगे और इसी चैनल के माध्यम से, यानी बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल। मेरे प्यारे बच्चों, 11th के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि जो विद्यार्थी पहली बार इस सेशन पे जुड़ रहे होंगे तो कृपया करके हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पहला अध्याय विद्यापति के पदों को मैंने स्पष्ट रूप से समझाया है और हर एक प्रश्न का लाजवाब तरीके से उत्तर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में आप बने रहिए और अगर आप आ गए हैं 11th के विद्यार्थी, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हिंदी के लिए आप गंभीर हो जाइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मैं हूं परमेश्वर, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास। देख रहे होंगे आप कबीरदास। बेटा, अगर मैं बात करूं कबीरदास के विषय में, आज हम कबीर के पदों को पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे, यानी कुल मिलाकर हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं विद्यार्थियों। कबीरदास बच्चों, अगर मैं बात करूं भक्ति काल की, तो जो हमारा भक्ति काल था वह दो धाराओं में बटा हुआ था। कितनी धाराओं पर? दो धाराओं में बटा हुआ था। आइए थोड़ा सा आपको बताता हूं, फिर कबीरदास के बारे में पढ़ाता हूं, मजा आएगा। अच्छा, थोड़ा सा जान लो, जैसे लोगों की इच्छा रहती है कि थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं कबीरदास जी की, कबीरदास जन्म इनका सन 1398 ईस्वी काशी में हुआ था, लेकिन अगर आप अपनी किताब पर देखेंगे तो 1399 ईस्वी दिखा रहा है, तो एक साल का अंतराल है, वहां थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुई है। मृत्यु सन 1518 ईस्वी, मगहर। माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू, जुलाहा थे ये। पत्नी लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली, गुरु इनके रामानंद। आज बहुत प्यारा सा अध्याय आप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कबीरदास। थोड़ी सी मैं जानकारी देने वाला हूं। बेटा, अगर मैं बात करूं कबीरदास की, तो कबीरदास जो थे मेरे प्यारे बच्चा, वह भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? अगर मैं बात करूं भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति भावनाएं, स्वर्ण काल इसी काल को कहा जाता है। भक्ति काल की दो धाराएं थी बेटा जी। अगर आपसे पूछा जाए तो भक्ति काल की कितनी धाराएं थी, तो मेरे प्यारे भैया भक्ति काल की दो धाराएं थी। एक थी निर्गुण काव्य धारा। कैसी? निर्गुण काव्य धारा। एक काव्य धारा कैसी थी? तो एक काव्य धारा थी तो निर्गुण काव्य धारा। एक काव्य धारा थी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी काव्य धारा थी सगुण काव्य धारा। दूसरी काव्य धारा कैसी थी? तो दूसरी काव्य धारा थी सगुण काव्य धारा। दूसरी काव्य धारा थी सगुण काव्य धारा। एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा का यहाँ आशय क्या है विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। निर्गुण का मतलब है निराकार, निराकार ब्रह्म के उपासक। मतलब भगवान को तो मानते थे लेकिन निराकार के रूप में मानते थे, यानी शरीर की अंतरात्मा को ही वो भगवान स्वरूप देखते थे। अगर मैं आपको छोटे से शब्द में सिखाना चाहूं तो आप सीख सकते हो, निर्गुण काव्य धारा में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बस आप इतना समझ लीजिएगा बेटा कि निर्गुण काव्य धारा में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। और सगुण काव्य धारा में क्या थी? साकार ब्रह्म के उपासक थे। अर्थात यहां पर मूर्ति पूजा होती थी। यहां पर क्या है बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे मेरे प्यारे बच्चा कि गुरुजी यहां पर मूर्ति पूजा का प्रावधान था और यहां पर मूर्ति पूजा होती थी, जैसे कृष्ण की पूजा, राम की पूजा। तो भक्ति काल की दो धाराएं थी, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। बच्चा आप ध्यान से सुनेगा, जिस धारा में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ऐसा नहीं था कि ईश्वर को नहीं मानते थे, ये सत्य को मानते थे, प्रकृति को मानते थे, लेकिन यहां मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं था। फिर आगे चलकर मैं आपको बात बताता हूं मेरे प्यारे बच्चा कि निर्गुण काव्य धारा दो धाराओं में बटी। एक है ज्ञान मार्गी काव्य धारा। एक कैसी धारा है बेटा? एक का नाम है ज्ञान मार्गी काव्य धारा और एक का नाम है प्रेम मार्गी काव्य धारा। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब यहां से मैं बात बताऊंगा आपको। और सगुण काव्य धारा दो धाराओं में बटी, जिसमें से एक है राम मार्गी। एक क्या है बेटा? एक है राम मार्गी काव्य धारा। राम मार्गी काव्य धारा, राम मार्गी काव्य धारा और एक है कृष्ण मार्गी काव्य धारा। कृष्ण मार्गी काव्य धारा, कृष्ण मार्गी काव्य धारा। विद्यार्थियों फिर से बहुत ही ध्यान से और धैर्य से फिर से समझेंगे। भक्तिकाल दो धाराओं में बटा हुआ था। कितनी धाराओं में? तो भक्तिकाल जो था वो दो धाराओं में बटा हुआ था। एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। अगर आपसे कोई पूछे निर्गुण, निर्गुण का मतलब निह प्लस गुण,
जिस पे निराकार ब्रह्म के उपासक हो, अर्थात जहां मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं था, यहां मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। लेकिन सरूर काव्य धारा में मूर्ति पूजा होती थी बेटा। निर्गुण काव्य धारा दो धारा में बटी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी जिस पर ज्ञान के बारे में बताया, और ज्ञान मार्गी जो कवि थे बेटा उनका नाम था कबीरदास। और प्रेम मार्गी में मलिक मोहम्मद जायसी के विषय का वर्णन है, मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में। जब आप इंटर पे जाओगे विद्यार्थी तो पहला चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कड़बक जायसी के विषय में। राम मार्गी में तुलसीदास, वहां पर भी आपको तुलसीदास जी के इंटर पे पद मिलेंगे पढ़ने के लिए, तुलसीदास। और कृष्ण मार्गी में मेरे प्यारे बच्चों सूरदास के विषय में, सूरदास के पद आपको मिलेंगे देखने के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चे जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज्ञान मार्गी कबीरदास, कबीरदास ज्ञान देते थे, बाढ़ से बचने के लिए कहते थे। कबीरदास एक ऐसे कवि थे जो कहते थे कि जो कबीरा काशी मरे रामे कौन निहोरा। अगर कबीरदास काशी में मर जाएंगे तो उसमें राम की भूमिका क्या है। कबीरदास कहते थे कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, कबीरदास कहते थे कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं मगहर में मरूंगा, अगर मैं काशी मर जाऊंगा तब भी मुझे स्वर्ग मिलेगा, इससे अच्छा मैं मगहर जाऊं। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेम के कवि हैं। पद्मावती आप पिक्चर देखे होंगे, रानी पद्मावती की कहानी, सगुण काव्य धारा में राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी तुलसीदास जो राम के अनुयायी थे, कि राम का नाम लेकर जो पेट भरता उसे तुलसीदास कहते हैं। कि चित्रकूट के घाट में अब भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीरा। कृष्ण मार्गी सूरदास है बेटा। अगर मैं प्यारे बच्चा सूरदास की बात करूं तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को इतना माना, इतना पूजा, वात्सल्य सम्राट कवि कहलाए ये। कहते हैं कि सूरदास जब पंक्ति लिखते थे तो मानो अलंकार हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था, उपमा अलंकार की बाढ़ आ जाती थी, रूपक अलंकार की बारिश होने लगती थी। मेरे प्यारे बच्चा सोचो सूरदास, अकिल कत कान घुटुर वन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे के धावत। तो बच्चों हम 11th पर आपको कबीरदास पढ़ाने वाले हैं, और ये जैसे कड़बक तुलसीदास के पद ये तुल्थ में आप पढ़ेंगे और सूरदास के पद तुल्थ में पढ़ेंगे। तो देखो ये नींव है, नींव का मतलब कबीरदास से मजबूती आपको आएगी बेटा। आइए दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं बेटा कबीरदास की, थोड़ा से अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कबीरदास की, तो आप थोड़ा सा सुनिएगा। कबीरदास जी का जन्म हो गया। कबीरदास जी का मेरे प्यारे बच्चा जन्म जो है वह 1398 ईस्वी काशी में हुआ। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, भोले की नगरी है काशी। इनका जो निधन है वह सन 1518 ईस्वी मगहर पर इनका क्या हुआ बच्चा, मगहर पर इनका निधन हुआ। मेरे प्यारे बच्चा थोड़ा से आप सुनेगा, आप याद करो, परीक्षा पूछा जाता है कि जन्म सन 1398 ईस्वी, अब मृत्यु यानी इनका निधन जो हुआ वो 1518 ईस्वी में मगहर पे। बच्चों इनका जन्म काशी में जरूर हुआ। ये कहते थे कि जो कबीरा काशी मरे रामे कौन निहोरा। अगर कबीरदास काशी में मर जाएंगे तो इसमें राम की भूमिका क्या होगी, क्योंकि कबीरदास ने कोई पाप नहीं किया। बेटा कबीरदास से सब कोई परेशान रहता था, हिंदू है मुसलमान है सब कुछ। सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। कबीरदास जी को मरवाने के लिए अनेक प्रकार की रणनीति बनाई गई, कभी हाथी से कुछ लाया गया, कभी पहाड़ से फेंकवा दिया गया। कहते हैं कि जिस हाथी से मरवाया जा रहा है वो हाथी में मर गया, पहाड़ से फेंकवाया गया कुछ हुआ ही नहीं। कबीरदास कहते यार ये मरेगा नहीं आदमी यार। माता का नाम नीरमा और पिता का नाम नीरू, ये जुलाहा थे। जुलाहा थे, आप जानते ना जो कपड़ा उपड़ा धोते हैं उनको धोबी कहते हैं, लेकिन वहीं घाट पर जुलाहा भी रहते थे बेटा। पत्नी का नाम लोई। मेरे प्यारे बच्चा लोई इतनी सीधी थी, अगर आप लोई के विषय में सुन लोगे ना तो आप समझ जाओ कि आपको लगेगा कि यार मैं भी प्रेम करूं, मैं भी ब्याह करूं, लोई जैसे मुझे पत्नी मिले। एक व्यक्ति ने कबीरदास जी से पूछा क्या शादी करना उचित है, तो कबीरदास उसको घर ले गए और कहते हैं लोई, और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अप्रैल की धूप थी बिल्कुल तड़तड़ाती हुई। कबीरदास जी ने कहा लोई जरा लालटेन ले आओ, मेरी सुई गिर गई है। लोई ने बाहर देखा, कहते महाराज कितना अंधेरा है, आप इस अंधेरे में क्या कर रहे हो, मैं अभी लालटेन लाई, जाओ पहले सुई देख कर आओ। कबीरदास जी ने उस आदमी से कहा कि देखा पत्नी जो मैं कहा पत्नी वही मान गई, तो अगर ऐसी पत्नी है तो शादी कर लो। लोई ऐसे थी।
कबीरदास कहते थे कि बाबू ये पानी नहीं ये दूध है। तो लोई ने कहा लाओ महाराज अभी हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। ये थी लोई। एक इनका पुत्र था जिसका नाम था बेटा कमाल, और एक उनकी पुत्री थी कमाली, और इनके गुरु का नाम था रामानंद। अब इनकी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं कि कबीरदास जी के गुरु और भाषा। कबीरदास जी के दो गुरु थे। कबीरदास जी के कितने गुरु थे बेटा? दो गुरु थे। हिंदू गुरु का नाम था रामानंद और मुस्लिम गुरु का नाम था शेख तकी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछा जाए। कबीरदास जी के गुरु की मैं बात करूं तो हिंदू गुरु का नाम था रामानंद, हिंदू गुरु का नाम रामानंद, और मुस्लिम गुरु शेख तकी। कबीर ने दोनों गुरु साथ साथ बनाए। बेटा कबीरदास हिंदुओं को डांटते रहते थे, मुसलमानों को डांटते रहते थे। कबीरदास हिंदुओं के बहुत विरोधी हो गए थे। कबीरदास कहते थे कि ये जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो इसमें क्या मिलेगा? उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अत्तासी तो चकिया भली जो पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ पूजता। इससे अच्छा है कि आप चकिया की पूजा करो, जिससे आप आटा पीसते हो, चक्की की, जिसका पीसा पूरा संसार खा रहा है। हिंदुओं ने इनका जमकर विरोध किया। तब तक ये मुसलमानों के पीछे पड़ गए। मुसलमानों से कहते हैं कि काकड़ पाथर जोड़ के अम्मा झितलिया बनाए, अत्ता कर बिल्ला बागड़े क्या बहरा हुआ खुदाए। हे मुसलमानों, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है क्या, जो तुम अल्लाह अल्लाह चिल्लाते रहते हो माइक से? अब हिंदू और मुसलमान दोनों खपा हो गए। सिकंदर लोदी परेशान हो गया। इनको नाना प्रकार से व्यवधान कराया गया कि यार ये मर जाए, लेकिन ये मरे नहीं। फिर इनको आजादी मिल गई कि जाओ। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी। ये पांचों प्रकार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारी भाषा एक साथ बोल करके उपदेश देते रहते थे। कबीर अच्छे थे यार, स्वाभाविक थे कबीर हमारे। मैंने बताया ना कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। ये देखो यही चाकी है, ये चकिया है, आप देख रहे होंगे यही चकिया है बेटा। कहते थे कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज देता। उससे अच्छी तो चकिया है जिसका पीसा पूरा संसार खा रहा है। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लए बनाए। कहते तुमने काकड़ और पाथर जोड़कर मस्जिद तो बना लिया। अत्ता चढ़ी मुल्ला बागड़े क्या बहरा हुआ खुदाए। हे मुल्ला, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है क्या? अब ये इनसे सब लोग भैया नाराज होने लगे। देखो कबीरदास बाबू, अगर मैं कबीरदास की बात करूं, इनका उपनाम, इनको अक्कड़ कवि, फक्कड़ कवि, कबीर परमेश्वर ये सब कहने लगे, क्योंकि इनको खुला छूट मिल गई। सिकंदर लोदी ने न जाने कितने प्रयास किए इनको मरवाने के लिए, लेकिन मरे नहीं। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि जाओ, छूट है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए कंडक्टर की आवश्यकता होती है, वैसे ही वाणी को चलाने के लिए एक डिक्टेटर की आवश्यकता होती है। तो इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा। कई बार परीक्षा प्रश्न पूछती है बाबू कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। कबीर शब्द का अर्थ है महान, या फारसी भाषा का शब्द है। कबीर महान थे, समकालीन। सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। कबीर एक समाज सुधारक कवि थे। इन्होंने समाज को प्रेरणा दी। रचनाएं, विशेषताएं, विद्वानों द्वारा कहा गया कि कबीर की एक ग्रंथ था बीजक। बेटा कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, पहले मेरी बात समझ लीजिएगा। कबीरदास ने कहा है कि मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ना तो मैंने कागज छुआ है, ना तो मैंने कलम पकड़ी है। लेकिन एक इनके शिष्य थे बेटा, जिनका नाम था धर्मदास। अगर आपसे पूछा जाए कि कबीरदास जी के शिष्य क्या थे, बेटा कबीरदास जी के शिष्य का नाम था धर्मदास। अगर आपसे परीक्षा पूछ ले कि कबीरदास जी के शिष्य का नाम क्या है, तो कबीरदास जी के शिष्य का नाम धर्मदास, जिन्होंने संकलन किया बीजक का। कबीरदास बोलते थे और इन्होंने संकलन कर दिया किसका बेटा? बीजक का। अब बीजक में 3 चीजें लिखी गई। कौन कौन से बेटा? साखी, शबद, रामायणी। ये साखी का मतलब साक्षी है। कबीरदास कहते हैं कि मैं अपनी हर एक बात का क्या हूं बेटा? साक्षी हूं। थोड़ा सा फिर से देखिएगा, ये आपकी कॉपी पर लिखा है कि कबीरदास जी का, देखो यहां अनुमानतः लगाया गया है कि 1399 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रमी 1456। अनुमानतः इनका निधन 1518 मैंने आपको बताया था, लेकिन आप जान लीजिए 1398 में ही इनका जन्म हुआ।
निवास स्थान काशी और मगहर बस्ती उत्तर प्रदेश। निवास मतलब काशी में, जन्म इनका काशी में हुआ था। फिर से एक बार आप रिवाइज कर लेंगे कि जन्म काशी में हुआ और मगहर में इनकी मृत्यु हुई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। माता और पिता, माता नीमा, पिता नीरू। बेटा वृत्ति बुनकरी, बुनकरी, बुनकरी का मतलब क्या है कि कपड़ा बुनते थे, सूट बुनते थे याद यार। दीक्षा गुरु स्वामी रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे, वैष्णव संत और आचार्य थे। वैष्णव का मतलब जो विष्णु धर्म से संबंधित हो। इनकी रचनाएं बीजक और कबीर ग्रंथावली मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए बेटा, कबीर ने साखी, ध्यान समझिएगा, कबीर ने साखी, सबद और रामायणी की रचना की। साखियां दोहा छंद में हैं और वे अतिशय लोकप्रिय हैं। साखिया जो है कबीर, साखी सबद रामायणी, जो साखिया मतलब जो साखी है वह दोहा छंद में। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में देखो बेटा, दोहा में 4 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण पाए जाते हैं बेटा? दोहा में 4 चरण पाए जाते हैं। जैसे 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। इसके पहले चरण में 13-13, दूसरे चरण में 11-11, तीसरे चरण में मेरे प्यारे बच्चों 13-13 और फिर 11-11। तो दोहा के पहले यानी विषम चरण में 13-13, सम चरण में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं। दोहा यह सम्मात्रिक छंद है, लोकप्रिय। शबद वस्तुतः गेय पद है और रामायणी प्रधानता चौपाई जैसे छंद में रची गई। आगे के काव्य में छंद और काव्य रूप खूब अपनाए गए। यहां प्रस्तुत कबीर के 2 पद डॉक्टर जयदेव सिंह एवं डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा संपादित कबीर वांग्मय के खंड 2 से संकलित है। यानी जो आप 2 खंड पढ़ने वाले हो वो खंड 2 पे संकलित है मेरे प्यारे बच्चा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब कबीर बाहडंबरी से दूर रखते थे, ईश्वर का साक्षात्कार आया उन्होंने पहले पद में। दूसरे पद में कबीर भक्ति भावना पर ध्यान दे रहे थे, थोड़ा से भगवान को उन्होंने अपना प्रीतम माना है। मेरे प्यारे बच्चों फिर से समझिएगा, प्रथम पद में कबीर का आलोचक रूप मुखरित हुआ। आलोचना की, आलोचना का मतलब जान, बुराई। देखो, संप्रदाय मुक्त सहज आत्मानुभव के धरातल से कबीर ने विविध धर्म संप्रदायों में प्रचलित स्वांग और बाहाचार की तीव्र आलोचना की है। जो धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इस पर जैसे पूजा पाठ करना, तिलक लगाना, ये सब करना, इन्होंने स्वांग कहा है कबीरदास जी ने। कबीरदास कहते थे यार कि आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। प्रथम पद में इन्होंने तत्वबोध ना हो तो तमाम तरह की धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां पाखंड बन जाती हैं। कबीरदास जी ने कहा कि यदि आत्मा का ज्ञान नहीं, तत्वबोध क्या है? आत्मा का ज्ञान। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं तो तमाम तरह के विषय बोध पाखंडी बन जाते हैं। कबीर का जोर सच्ची अनुभूति और आत्म साक्षात्कार पर है। कबीरदास आत्मा के साक्षात्कार पर बल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द्वितीय पद में कबीर का भक्त और प्रेमी रूप प्रभावशाली अभिव्यक्ति पाया जाता है। कबीर ने कहा कि प्रेम से आप किसी को भी पा सकते हो। ईश्वर जो प्रीतम है उससे मिलने और एकाकार होने की उनकी उत्कृष्ट लालसा अत्यंत वेदांगमय शब्दों में यहां सहज अभिव्यक्ति पाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ शब्द निधि है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे चैप्टर शुरू होते हैं, पंक्तियां लिखी जाती हैं, उसमें कुछ शब्द होते हैं जो कठिन होते हैं, उस पर हमने डिजाइन किया है। धावे, धावे का मतलब होता है दौड़ना। धावे का देखिए इसी से बना, धावे मतलब दौड़ना, दौड़ो। पतियाना का मतलब विश्वास करना। नेमी का मतलब नियम का पालन करने वाला। आत्म का मतलब है आत्मा। ये शब्द निधि आप लिख लीजिएगा, परीक्षा में कभी पूछता है। जैसे पंक्ति में कुछ शब्द आएंगे कठिन, फिर आप कहोगे सर इसका अर्थ नहीं समझ में आया। तो बच्चों हर एक शब्द का, वैसे आपको मैं बता दूं कि मैं ऐसे पीडीएफ डिजाइन किया हूं बच्चा, ये हर एक शब्द का अर्थ मैं बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं आपको। पखाने का मतलब पत्थर को, पीर का मतलब होता है धर्मगुरु, और या पीर का, पीर जी कहते नहीं कि या पीर, या मतलब या खुदा, कहते नहीं कहत कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति सब शरीर की। अब सुनो ध्यान से, औलिया का मतलब होता है संत, ये औलिया है। किताब का मतलब होता है किताब। व्यापे का मतलब अनुभव। रति का मतलब तनिक सर, रत्ती भर। बधिर का मतलब बहरा। अग्नि का मतलब अगिन। दाढ़ी का मतलब विनती। गुसाई का मतलब गोस्वामी। जिन का मतलब मन। तो अब देखो मुरीद, कहते हैं हम आपके मुरीद है। मुरीद का मतलब चेला। जैसे आप पढ़ने के बाद कहते सर मैं तो मुरीद हो गया आप पर, मतलब मैं आपका शिष्य हो गया, ये प्राथमिकता। तदबीर उपाय, क्या तदबीर है गुरुजी? 11th पढ़ने के लिए कोई तदबीर बताओ, कोई उपाय बताओ। डिंब का मतलब दम्भ होता है। पीतर का मतलब पीतल या पितर, पुरखा, पुरखा, पुरखा।
पितल पितर पुरखा, मुए का मतलब मरे, अहनिस का मतलब दिन रात, भांडे का मतलब बर्तन, छता का मतलब अछत रहते हुए, आर्तिवंत का मतलब दुखी, रहीमना का मतलब दयालु, महिमा का मतलब महत, बलिया का मतलब प्रीतम। बलिया मतलब प्रीतम होता है बेटा जी। देखो पद एक पढ़ते हैं बेटा। पद का मतलब क्या होता है सभी साथी? पद मतलब जो गाया जाए, जो गाया जाए वही पद है। जो गाया जाए वही पद है। पद हमेशा गा के सुनाते हैं। जैसे मैं दोनों पदों को गाता हूं कि संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। आपको याद है? पहले याद है दूरदर्शन पे, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बढ़ जाए कबीरा, जुड़े गांठ बढ़ जाए। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। पहले तो ये पढ़ना आना चाहिए आप लोग को कि आत्म मारी पखान नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़ किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। क्या प्यारे से पद थे मेरे प्यारे बच्चों। मतलब क्या गजब का पद है। मतलब आप समझ लो, मतलब गजब से पद है। पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सबदहि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुवे, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना। कीर्ति के कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। ये पद नंबर 1 था बेटा। ये पद 2 है। गाएंगे पहले हम एक पद की, प्रत्येक पद की। अब आप सोचें अभी तो मैंने पढ़ना सिखाया है, अब हम एक एक पंक्ति की व्याख्या सहित आपको सिखाने वाले हैं। पद 1 से शुरुआत करते हैं। कबीरदास क्या कहते हैं? पहली पंक्ति आप पढ़ेंगे बेटा, बहुत प्यारी सी पंक्ति है कि संतो देखत जग बौराना। संतो देखत जग बौराना। संत कह रहे हैं, संत देख रहे हैं, संत देखते हैं कि यह संसार पूरा पागल हो गया है। जो प्रेम से रहता है उसकी कोई बात नहीं मानता है। जो झूठे लोग होते हैं, फरेबी लोग होते हैं, जो बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं, उसे कोई उधार तक नहीं देता है। जो बेईमान लोग होते हैं उसे हजारों रुपए लोग दे करके भेज देते हैं। तो वही कबीरदास कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना। संत देखते हैं कि संसार पागल हो गया है। यह संसार न जाने कितने प्रकार से पागल हो गया है। यहां अच्छाई की जीत नहीं है, यहां बुराई की जीत है। यहां आप अगर अच्छे बनकर रहोगे तो लोग आपका शोषण कर लेंगे। यह जग ही ऐसा है। तो पहली पंक्ति क्या है बच्चों? मेरे साथ दोहराओ, मजा आएगा कि संतो देखत जग बौराना,
संत देखते हैं कि संसार बौराने का मतलब पागल हो गया। साचे कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संत देखते हैं कि यह संसार कितना पगलाया हुआ है। अगर आप सच बोलने के लिए कहो तो लोग मानने को दौड़ते हैं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? जैसे हमारे घर की लड़की कहीं बाहर घूम रही होगी किसी अन्य पुरुष के साथ, आप घर आकर कहोगे कि तुम्हारी बेटी घूम रही थी, तो कहेंगे अच्छा मेरी बेटी पर तुम्हारी गलत नजर रहती है। तो ये सच बोलो तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, झूठ पर विश्वास कर लेते हैं कि झूठ है जगे पतियाना। अगर आप झूठ मानोगे, झूठ बोलोगे तो लोग विश्वास कर लेंगे आपका। अगर आप कहोगे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ने में तेज है, और वही अगर आप तुम्हारा बेटा दारू पिए घूम रहा था, अच्छा मतलब हमारे बेटे पर ही नजर रहती है, अब आपका बेटा दारू वारू पिए घूम रहा हो, जाकर कहा जाए कि आपका बेटा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, गुणवान है, तो लोग विश्वास मान लेते हैं। तो कबीरदास वही कहते हैं कि साचे कहो तो मारन धावे, और झूठे जग पतियाना। सच बोलो तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन झूठ पर लोग विश्वास कर लेते हैं। ये सत्य है, ये कबीरदास का संचार है। देखो कभी औरत किसी के साथ चली जा रही है, बच्चा कहीं और घूम रहा है, ये देखो। अब देखो ध्यान से कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नाना प्रकार के नियम करने वाले और धर्म देखने वाले, धर्म करने वाले, नियम और धर्म मानने वाले सुबह स्नान करते दिखते हैं। क्योंकि जो सुबह जगते हैं 4 बजे व्यायाम करते हैं, लेकिन मन पर पाप रहता है। आप सोचो तो कबीरदास उन लोग के लिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आत्म मारी पाख नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, उसमें कोई ना तो जान है ना तो ज्ञान है। कबीरदास कहते हैं कि रोज सुबह 4 बजे उठ करके लोग नहा लेते हैं, नियम बनाए हैं, लेकिन आत्मा की पूजा नहीं करते हैं। संसार में सत्य की पूजा लोग नहीं कर रहे हैं। आत्म मारी, आत्मा को मार डाल दे रहे हैं। पाखन पूजे, पाखन का मतलब पत्थर को पूज रहे हैं, उसमें कुछ नहीं जाना, जिसमें कोई जान नहीं है। मैंने बताया ना, कबीरदास जी ने कहा था कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिल जाते तो मैं पहाड़ पूजता। तासी तो चकिया भली, जो पीस खाए संसार। उससे अच्छी तो ये चकिया है जिसका पीसा पूरा संसार खा रहा है। मूर्खों, आत्मा में परमात्मा है, सच्चे तत्व का बोध का ज्ञान करो, सच्चाई से रहिए, मानवता से रहिए। कबीरदास का कहना था कि मानवता जिंदा रखिए। अब अगली पंक्ति पर देखिए कबीरदास क्या कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। न जाने कितने साधु संत फकीर देखे हैं, पीर औलिया जो कुरान पढ़ते दिखते हैं हमको, लेकिन कुछ होता नहीं उसमें। तो क्या कहते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वही जो जाना। शिष्य उपाय बताते हैं, पर असली जानने वाला कोई कोई है। कई मुरीद, कई तो गुरुओं के ऐसे मुरीद शिष्य हैं कि बताएंगे जाओ, हमारे यही गुरु बताएंगे सही बात है, बिल्कुल मुरीद हो गए उन पर। लेकिन असली ज्ञान कोई कोई बता सकता है, जिसमें वास्तविकता सत्य का परिचय बताने की साहस हो। फिर क्या कहते हैं कि आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमान। लोग दिखावा करके बैठते हैं और मन में बहुत घमंड रखते हैं। कुछ लोग भगवान के आगे जाएंगे, दिखावा करेंगे कि मैं आपका बहुत पूजन करता हूं, लेकिन अंदर से हमसे बड़ा कोई संसार में है, हमसे बड़ा कोई संसार में। आसन मार डिंब भर बैठे, मन में बहुत गुमाना। केवल दिखावा कर रहे हैं, मन में बहुत घमंड है। बड़े बड़े तानाशाह अपने को भगवान से ऊपर मानते थे कि हम मतलब हम, अच्छा मतलब भगवान हमसे है कि हम भगवान से हैं। देखो, पीतर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। अपने पीतरों को, पित्तल मतलब पीतर, पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ का घमंड करते हैं। पीतल का मतलब यहां अपने पितर हैं, अपने पितर, अपने पितृ भगवान, गांव के पुरखा,
कई लोग पीतल की मूर्ति पूजते हैं, कई लोग पत्थर की मूर्ति का पूजा करते हैं। तीर्थ घर में भुलाना। आजकल की सच्चाई ये है, लोगों को घर के देवता पूजे नहीं होते हैं। ख्वाब हम जाएंगे केदारनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, लोग पत्थर पूजने, पीतल की पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ का हवन करते हैं कि हम तीर्थ गए थे, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन दिल में सच्चाई नहीं है, कड़वाहट भरी है। तो वही कह रहे हैं कि टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कुछ लोग टोपी पहन लेते हैं बाबू, कुछ लोग टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, क्यों? लिए दिखावा कुछ लोग करते हैं। भैया आप टोपी पहनिए, माला पहनिए, टीका करिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब कुछ लोग टोपी पहनेंगे, तिलक धारण करेंगे और मांस मदिरा खाएंगे, क्यों? दिखावा करते हैं। हम खुद एक दुकान पे बैठे थे, सामने एक अंडे की दुकान थी, हमने देखा कि एक पंडित जन आए तो अंडा खा रहे थे तिलक लगाए। ऐसे व्यक्तियों को हम सत सत प्रणाम नहीं करते हैं, ना तो उनका पैर छुएंगे, क्योंकि उन्होंने घोर अन्याय कर दिया, धर्म के साथ खिलवाड़ कर दिया, धर्म के साथ पाप कर दिया। तो कुछ लोग तो केवल दिखावे का पाखंड करते हैं कि हम पंडित हैं, फलाना है। अरे भैया पंडित कौन है? जो पढ़े पढ़ावे पंडित होए। पंडित का मतलब विद्वान है, जो पढ़ता है और पढ़ाता है। अभी आप पढ़ रहे हो, आप मुझसे, आप भी पंडित हो। मेरे प्यारे बच्चों आइए ध्यान से सुनिएगा कि साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी, साखी शब्द रामायणी सब पढ़ करके लोग भूल जाते हैं, भजन गाते हैं, हर एक शब्द का ज्ञान करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जो आत्म तत्व का ज्ञान है वे नहीं जानते हैं। उनको पता होना चाहिए कि ईश्वर केवल बसता है आत्मा में। इसका मतलब है कि हर छोटे छोटे जीवों में, जंतुओं में ईश्वर बस रहा है। कुत्तों के अंदर जीव है, चिड़ियों, वैसे इस समय गर्मी है तो कबीरदास कहते हैं कि पशु पक्षियों को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, ये आत्म का ज्ञान है। हर जीवों पे आप ईश्वर देखो। आप पत्थर क्यों पूज रहे हो? कबीरदास ऐसे थोड़ा तो विरोधी थे भगवान के कोई। कबीरदास एक सही दिशा दिखाते थे, बाहडंबर से बचाते थे। तो कबीरदास कहते हैं कि हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, अतुर के कहे रहीमाना। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू कहता मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता मुझे रहीम प्यारा है, अल्लाह प्यारा है। ठीक है, अच्छी बात है, सबको अपने अपने लोग प्यारे होते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। मर्म का मतलब सच्चाई, कि हिंदू कहे मुझे राम प्यारे हैं, अब मुस्लिम कहे मुझे रहीम प्यारे हैं। आपस में दो लई लई मरे, आपस में दोनों यही कहते कहते मर गए हैं, लेकिन मर्म कहू ना जाना। लेकिन सच्चाई से कोई परिचित नहीं है कि वही राम है, वही ईश्वर है, कि वही अल्लाह, वही ईश्वर। कहे तू ही अल्लाह, तू ही ईश्वर, तू ही मेरा राम है, तू ही मेरा भगवान है। चाहे ईश्वर हो या अल्लाह, कहते नहीं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो दोनों आपस में लड़ते हैं, कोई सच्चाई नहीं समझने के लिए तैयार है। फिर देखो, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमानी। लोग मंत्र दे करके अपनी महिमा को घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। आजकल के गुरु घर घर जाकर शिष्यों को मंत्र दे रहे हैं, यह अभिमान कर रहे हैं कि मेरे पास एक शक्ति है। मैं सच बताऊं, ऐसे गुरु केवल पाखंड के रूप में जाने जाते हैं, जो घर घर जाकर के अपने ज्ञान का तत्व का बोध कराएं। कोई कोई गुरु ऐसे होते हैं जो शिष्य को घर पे लेटे रहते हैं, कदापि नहीं। ऐसे में शिष्य का भी नाश होता है। बाद में पता चलता है कि हमने क्या करे। गुरु का मार्ग है, गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। लेकिन यहाँ गुरु क्या कर रहा है? उनके घर पे जाकर के राजपाट का आनंद ले रहा है, गाड़ियों पर बैठ कर सुख सुविधाएं ले रहा है। घर घर मंत्र देते फिरत हैं, घर घर जाकर के मंत्र दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे अंदर ज्ञान का बहुत अभिमान है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूब गए। अंतकाल पछताना। ऐसे गुरु जो जा जाकर शिष्यों को घर पे गलत ज्ञान दे रहे हैं। कभी भी गुरु को शिष्य के घर नहीं जाना चाहिए। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, हम तो दीक्षा गुरु हैं, हम तो जाएंगे घरे घरे मार के आई,
लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जो आपको शिक्षा करे, आपकी पढ़ाई पढ़वाए। दीक्षा गुरु जो आपके जीवन को अनंत काल की गहराइयों तक ले जाए। गुरु और शिष्य ऐसे, अगर गुरु और शिष्य दोनों रहेंगे तो डूब जाएंगे, और अंत काल में केवल हाथ में पछताना लिखा रहेगा। क्या गजब से। चलो भैया, कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुला। कबीरदास कहते ये सब भ्रम है, संत छोड़ दो, ये सब मत करो, ये सब भ्रम की दुनिया है। भाई आपका ज्ञान क्या है कि आप पहाड़ों पर रहिए, जीवन के सच्चाई के अग्रसित करवाइए, लेकिन आप क्या है, जा जाकर घर जाकर के दे रहे हो। केतिक कहो कहा कहीं माने, असहज सहज समाना। केतिक कहो, कितना कहो, लोग नहीं मानते हैं। सहज भाव से ही परमात्मा मिलता, सहजे सहज समाना। कितना भी लोगों को समझा लो कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सहजे सहज समाना, परमात्मा तो केवल सहज रूप से मिलते हैं, आनंद रूप से मिलते हैं। परमात्मा का जब आप भजन करोगे, प्रेम से चाहोगे, तभी केवल आपको परमात्मा मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। तो प्रथम पद का भावार्थ क्या है, जरा देखेंगे। कबीरदास कहते हैं यह संसार अज्ञान और दिखावा में डूबा हुआ है। लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि झूठ और आडंबर में फंसे रहते हैं। धर्म के नाम पर बाहरी कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तिलक माला, तीर्थ करते हैं, लेकिन सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब कबीरदास का कहना यह है कि पूजा पाठ करो, लेकिन आत्मा ज्ञान करो। जैसे पशु पक्षियों को खिलाओ, सूर्य की पूजा करो। कबीरदास कहते थे कि पत्थर क्यों पूजा करो जिसमें जान नहीं। चलो कबीरदास की भी बात मानते हैं। हिंदू और मुसलमान अपने अपने भगवान को लेकर लड़ते झगड़ते हैं, पर ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं समझते। कबीर का संदेश है कि इन सब भ्रमों को छोड़कर सरल और सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। कबीर ने कहा कि कोई कहता है कि मेरे अल्लाह बड़े हैं, कोई कहते हैं मेरे ईश्वर बड़े हैं। ये सब भ्रम है। आपस में नाम लेकर मनने से अच्छा है कि ईश्वर का नाम ले लो, आत्म की ज्ञान की चाह करो और प्राप्ति करो। आइए पद नंबर दूसरा देखते हैं। पद दूसरा, हाउ बलिहां कब देखोगी तो ही। क्या कबीरदास कहते हैं, क्या है? बलिया का मतलब क्या है? प्रीतम। बलिया का मतलब यहां अर्थ है प्रियतम। कबीरदास कहते हैं कि मेरे हृदय में जो मेरे भगवान बैठे हैं, हाउ बलिया कब देखूं तो ही, मुझे आपके दर्शन कब होंगे। कबीरदास देखो, कबीरदास आत्मा में बैठे भगवान के, हे प्रीतम तुम्हारा दर्शन मुझे कब होगा। कबीरदास देखो भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रीतम तुम्हारा दर्शन कब होगा। फिर क्या कहते हैं कि आहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापे मोहि। व्यापे का मतलब व्याकुल हो गया हूं, अब तो दर्शन दे दो ईश्वर, मैं दिन रात दर्शन के लिए व्याकुल हूं। कबीरदास व्याकुल है अपने ईश्वर, क्योंकि उनको पता है कि आत्मा में ही परमात्मा का क्या है, निवास है। कबीरदास जब भक्ति करते थे ईश्वर की, तो कहते थे कि जो कबीरा काशी मरे रामे कौन निहोरा। अगर कबीरदास काशी मर गए, इसमें राम की भूमिका क्या है? तो कबीरदास कहते हैं कि असनिस आतुर दर्शन कारणी, आपके दर्शन के लिए मैं आतुर हूं, व्याकुल हूं। ऐसी व्यापी मोरी, मेरे अंदर से आग लगी हुई है, मुझे अब दर्शन दे दो भगवान, अब दर्शन दे दो। फिर आगे क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब देखो कि नयन हमारे तुम ही को चाहे, रतिना माने हारे। मेरे नैना जो है वो तुमको ही देख रहे हैं ईश्वर। नयन हमारे तुम्हें को चाहे, मेरी जो नयने हैं वो तुमको ही चाह रही हैं। रतिना माने, थोड़ा भर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं पल के संजोए बैठा हूं ईश्वर, मुझे आप दर्शन दीजिए। इसके लिए मुझे भले ही चाहे प्राण त्यागने पड़े। बिरह अगिन तन अधिक जरावे, ऐसी ले हो विचारे। बिरह अगिन तन अधिक जरावे, जो नॉर्मल आग होती है, जो चूल्हे पे लगी होती है, लकड़ी पे लगी होती है, लेकिन जो बिरह पे आग लगी है उसकी पीड़ा अधिक होती है। कबीरदास कहते हैं कि बिरह की आग शरीर को जला रही है, इस पर विचार करो ईश्वर, मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हूं। विरह मतलब प्रेम की आग। जब प्रेम की आग लगती है, मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपकी भक्ति प्रेमात्मक रूप से करता हूं, ये मुझे जला रही है। कि सुना हूं हमारी दादी गुसाई, अब जिन करहूं बधीर। हे प्रभु मेरी विनती सुनो,
अनसुनी मत करो, अब मैं धीरज खो रहा हूं, सुनो हमारे दादी गोसाई। हे ईश्वर, मेरी अब विनती सुन लो, अब जिन करहूं बधीर, अब अनसुनी मत करो, अब अनदेखा मत करो। हे ईश्वर, मेरे प्राणों को अपने प्राणों में संचित कर लीजिएगा। कबीरदास कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये मेरा जो मन रूपी पंछी है, ये कहीं सुख नहीं पा रहा है। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार एक समुद्र के जहाज में बैठा हुआ पंछी अपने पंखों पर उड़ान भरता है कि मैं इस समुद्र को पार कर ले जाऊंगा, लेकिन कुछ दूर उड़ने के बाद वह पुनः इस समुद्र पे आ जाता है। तो ये जो प्राण है, ये जो मेरी आत्मा रूपी पंछी है, आपके परमात्मा रूपी जहाज में विलय होगी, इसको यहां सुख नहीं है, तो मुझे जल्दी से दर्शन दे दो। फिर क्या कह रहे हैं, तुम धीरज मैं आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीरे। मैं अधीर हूं, जैसे कच्चे घड़े में पानी नहीं टिकता। अगर मैं अधीर हूं, तुम धीरज, तुम धीर हो, मैं अधीर हूं, मैं आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर। अगर किसी कच्चे घड़े में, अगर किसी कच्चे घड़े में पानी भर दिया जाए, मतलब मिट्टी के घड़े में पानी भर दिया जाए जो पका ना हो, तो वह घड़ा फूट जाएगा। वैसे ही मेरा धीरज खो बैठा है मन, मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हूं। अगर आप थोड़ी देर और नहीं मिलेंगे तो ये पूरा शरीर फूट जाएगा मेरा। क्या कहते हैं, बहुत दिने के बिछड़े माधव, मन नहीं बाधे धीर। बहुत दिने से बिछड़े हैं, हे ईश्वर, माधव को मतलब ईश्वर के लिए प्रयोग किया। बहुत दिनों से बिछड़े माधव, मन नहीं बांधे धीर। हे ईश्वर, मैं बहुत दिनों से बिछड़ा हूं, यानी आपने मुझे जब इस संसार में भेजा तब से मैंने आपके दर्शन नहीं किए हैं। अब ये मन नहीं लग रहा, अब धीरज में खो रहा हूं, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं, मुझे आप कृपया करके दर्शन दे दो। क्या गजब के कबीरदास पंक्ति लिखे हैं। भावार्थ, कबीर इस पद में कबीरदास जी ने जीवात्मा की भगवान के प्रति गहरी प्रेम भावना और विरह विधा को व्यक्त किया है कि आत्मा व्याकुल है अपने ईश्वर से मिलने के लिए। भक्त अपने प्रिय भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है, उसके लिए दिन रात एक है, भीतर से जला रही है अग्नि। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी पुकार सुने और उसने अपने दर्शन देकर इस संसार से दूर करे। यहां सच्चे प्रेम, भक्ति और ईश्वर से मिलन की तीव्र इच्छा का सुंदर चित्रण किया गया है। क्या किया गया बेटा, सुंदर चित्रण किया गया है। क्या कि देह छटा तुम मिलहु कृपा करिए, आरतिवंत कबीर। कबीर कहते हैं, प्रभु मुझे दुखी पर कृपा करो और मुझे क्या दे दीजिए, और मुझे दर्शन दे दीजिए। आइए प्रश्न पढ़ते हैं बेटा, बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आप जो देख रहे हैं ना कि हमारे YouTube चैनल पर कितने शानदार तरीके से हर एक पंक्ति का व्याख्या किया गया। बच्चों, इससे शानदार तरीके से हर क्लास आपको मिलेगी। आप विद्याकुल पे आइए, भरोसा करिए। अगर आपको भी टॉपर बनना है कि हमेश गुरुजी 2027 और 2028 यानी आपको टॉपर बनना है इंटर पर, तो आप 11th की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, यहां से आपका बेस मजबूत होगा। तो आज ही ऐप पे जाएं। कहां पर जाएं, आज ही आप मेरे प्यारे बच्चा प्ले स्टोर पर जाइए। आज ही प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड करें विद्याकुल ऐप। डाउनलोड करें विद्याकुल ऐप। विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। आइए, प्रश्न है, कबीर ने संसार को बौराया हुआ क्यों कहा है। आपको पता है कि मैंने बताया था, कबीर ने संसार को बौराया हुआ इसलिए कहा है कि लोग सच्चाई को नहीं मानते, झूठ आडंबर में विश्वास करते हैं। कबीर ने संसार को बौराया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि लोग सच्चाई को नहीं मानते और झूठे आडंबरों में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। वे धर्म के नाम पर बाहरी दिखावा करते हैं पर सच्चा ज्ञान और आत्मबोध नहीं रखते। हमेशा धर्म का नाम का दिखावा करेंगे लेकिन सच्चे ज्ञान का बोध कदापि भी नहीं करेंगे। सच कहो तो मार न धावे, झूठे जग पतराना। यहां किस सच और झूठ की बात कहते हैं। सच का अर्थ है ईश्वर का सच्चा ज्ञान और आत्मबोध है, जबकि झूठ का अर्थ है बाहरी कर्मकांड, आडंबर और पाखंड। सच कहे तो मार न धावे, अगर आप सच्चा बोलोगे, सच्ची बातें बोलोगे, आत्मज्ञान की बातें बोलोगे तो लोग आपको मारने के लिए दौड़ेंगे। और झूठे जग पतराना,
अगर आप बाहरी ज्ञान पाखंड की बात करोगे तो लोग आपकी पूजा करेंगे भाई बुला करके। लोग सत्य को अस्वीकार करते हैं और झूठे दिखावे क्या करते हैं, मान लेते हैं। कबीर के अनुसार गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं, ऐसा क्यों हुआ है? बेटा कबीर इसलिए कहते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों बाहडंबर की दुनिया में फंस गए हैं, और अगर किसी सच्चे शिष्य को अगर अच्छा गुरु नहीं मिला, जैसे आप लोग को, आप यहाँ वहां तमाम कोचिंगों में थोड़े से पैसे के लालच में कि यार वहां तो कम मिल रहा है, ये नहीं देख रहे हो कितनी क्वालिटी यहाँ पर है। अगर आपने ये क्वालिटियां जान ली तो आप हमारे विद्याकुल में जरूर जुड़ेंगे, ये मेरा वादा है, मेरा दावा है। आप हर एक अध्यापक को देखिए कितना मेहनत और लगन के साथ पढ़ाएगा, कितनी एनर्जी के साथ पढ़ाएगा, आपको बोर नहीं होने देगा। अगर आप फिर कहते काश मैं विद्याकुल ज्वाइन कर लेता, काश मैं विद्याकुल ज्वाइन कर लेता, तो आज मैं भी टॉपर होता, फिर काश ही मुंह से निकलता है। कबीर के अनुसार गुरु और शिष्य दोनों अंतकाल में इसलिए पछताते हैं क्योंकि वे सच्चे ज्ञान के बजाय दिखावे और आडंबर में लगे रहते हैं। वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए अंत में उन्हें अपनी भूल का क्या होता है, एहसास होता है। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, इन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करो। बेटा कबीरदास कहते हैं, हिंदू कहते हैं मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है। इसी कारण से आपस में लड़ते रहते हैं। अगर ये दोनों जान जाए कि ईश्वर एक ही है, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, तो ये सब झगड़ा छोड़ करके अच्छे मार्ग की तरफ चले जाएं, अच्छे ज्ञान को समझ लें। लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। तो कबीरदास ये समझाना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि हिंदू राम को और मुसलमान रहीम को प्रिय मानते हैं, और इसी कारण से आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वे ईश्वर के प्रति वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। कबीर का संदेश है कि ईश्वर एक है, इसलिए झगड़ा छोड़कर सब मर्म को समझना चाहिए, अर्थात संसार को समझना चाहिए। बहुत दिनन के बिछड़े माधव, यहां माधव किसके लिए आया है? माधव भगवान के लिए आया है, जिससे जीवात्मा का मिलन होता है। मैंने बताया ना, कबीर कहता है कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसी उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कबीरदास कहते हैं आत्मा का मिलन सीधा किससे होगा बेटा? परमात्मा से होगा। कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों कही है? कबीर का आशय है कि मनुष्य को जीवन रहते ही भगवान से मिलन का प्रयास करना चाहिए। मृत्यु के बाद यह अवसर नहीं मिलता, इसलिए जीवित अवस्था में भक्ति की साधना करनी चाहिए। लेकिन वो बाआडंबर थे, उन्होंने कहा कि आप आत्मा से याद करो, हे ईश्वर मुझे अपने चरणों में स्थान दो। उन्होंने कहा कि आप जब तक जीवित हैं तब तक आप ईश्वर की खोज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर जानने का विषय नहीं, कबीर के अनुसार ईश्वर मानने का विषय है। कुछ लोग कहते हैं सर आप पूजा क्यों करते हैं, आपने भगवान को देखा क्या? अरे भाई साहब, मैं ये प्रकृति देख रहा हूं, सांस देख रहा हूं, यही तो भगवान है। आप मुझको देख रहे हो, भगवान हूं यार, यही भगवान है। ईश्वर जानने का विषय नहीं, ईश्वर मानने का विषय है। अगर आप ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखते तो आप मत मानो ना भाई, आपसे कोई कह थोड़ा रहा है कि आप मानो बाबू। कबीर ईश्वर से मिलने के लिए बहुत आतुर है। क्यों भैया? कबीर ईश्वर से मिलने के लिए इसलिए अत्यंत आतुर है क्योंकि वह उनसे गहरा प्रेम करते हैं। विरह की पीड़ा उन्हें अत्यधिक दुख देती है, इसलिए वे भगवान के दर्शन के लिए क्या है? व्याकुल हैं। भाई विरह किसी की भी हो, दुख तो अत्यंत होता ही है। विरह किसी के लिए हो, दुख तो अत्यंत होता ही है मेरे प्यारे बच्चा। जैसे मीरा की विरह देखो कि दर्द के मारे मीरा वन वन भटके, वैद्य मिलिया नहीं कोई। अब मीरा की जब पीर पटे, जब वैद्य संवरिया होए। मीरा की पीड़ा तभी मिट रही थी जब वैद्य उनका क्या था? संवरिया था बेटा। दूसरे पद के आधार पर कबीर की भक्ति भावना का वर्णन करें तो भैया मुझे आप अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं बता दूंगा कि कबीर दिन रात भगवान से मिलने के लिए व्याकुल थे। उन्होंने कहा अगर भगवान दर्शन नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। कबीर के हृदय में आग लगी हुई है भगवान से मिलने के लिए। ये संपूर्ण प्रेम भगवान को क्या था? समर्पित था बेटा। ये आप अपने शब्दों पर लिखना बेटा, ठीक है। बलिया का प्रयोग, भैया बलिया का प्रयोग प्रीतम है, यहां प्रेम पूर्वक संबोधन है बेटा। बलिया का प्रयोग प्रीतम के लिए है बेटा। प्रथम पद में कबीर ने बाहाचार के किन रूपों का जिक्र किया है? कबीर ने बाहाचार के रूप मूर्ति पूजा, पत्थर पीतल की पूजा, माला पहनना, तिलक लगाना, टोपी पहनना, तीर्थ करना, आसन लगाकर दिखावा करना, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ना आदि का उल्लेख किया है। आपको जानना ही पड़ेगा। कबीर धर्म उपासना के आडंबर का विरोध करते हुए किसके ध्यान पर जोर देते थे? किसके ध्यान पर? कबीर सच्चे आत्मज्ञान और आंतरिक भक्ति पर जोर देते थे। वे कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए सरल, निष्कपट और सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। आपका
हृदय सच्चा हो, आप सरल भावना से गए हो ईश्वर का दर्शन करने। कबीर की मतलब ये थी साधना। आपस में लड़ते मरते हिंदू और तुर्क को किस मर्म पर ध्यान देने की सलाह थी बेटा? बेटा कबीर उन्हें यह समझाते थे कि ईश्वर एक है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं, इसलिए झगड़ा छोड़कर इस सत्य, मर्म का मतलब है सत्य को समझना चाहिए, इस संसार के ज्ञान को समझना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझते। वो कहता है मेरे राम बढ़िया है, वो कहते मेरे सहजे साहस समाना में साहस शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों हुआ है? यहाँ साहस शब्द के 2 बार प्रयोग से स्पष्ट है कि केवल सरल स्वाभाविक और निष्कपट भाव से ही मनुष्य ईश्वर में लीन हो सकता है। यह बात को बल देने के लिए दोहराया गया। साज समाना, साज का मतलब है सीधापन। भगवान केवल सिधाई से ही आपको मिल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे लगी आपको क्लास मुझे अवश्य आप बताएंगे। और आज ही हमारे साथ जुड़े विद्याकुल परिवार पर, विद्याकुल परिवार पर अवश्य जुड़े मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने भी बच्चे हैं एक बार कमेंट करेंगे क्या आगे वाला भी चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या आपको आगे वाला भी चैप्टर पढ़ना है आपको? तो जरूर लिखिएगा। एक प्रश्न कबीर ने भर्म किसे कहा है? भर्म से आशय है झूठे, आडंबरों, बाहचर और पाखंडों से किया गया है। ये जो बाह दिखावापन है उसी को भर्म कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चे, बाह दिखावापन को भर्म कहा गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों तक, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और आगे की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे कि परमेश्वर भैया आप आगे वाला भी पोर्शन लेकर आओ। तो चलते हैं दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन पर, लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू करेजा पार्टी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिहार के लाला।